बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आज की सभा में प्रभु के सत्संग विचारों में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से आज फिर अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का मौका प्रभु ने प्रदान किया है और प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु कृपा कर रहे हैं, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, सब भांति करे कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। प्रभु हर भांति ही हमारा कल्याण चाहते हैं, करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी प्रभु का हाथ कोमल होता है, कभी बोझिल। कभी ऐसा लगता है कि भगवान की करुणामय दृष्टि हम पर है और कभी कभी वो एहसास भी नहीं होने देते कि आप पे मैंने कृपा की, आप पे मैंने दया की। सब भांति करे कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। सब तरीके से, सब भांति हमारा कल्याण चाहते हैं और जीव को उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ऊंचाइयों को पहुंचाना चाहते हैं, आध्यात्मिक बुलंदियों पे पहुंचाना चाहते हैं। भगवान प्रभु कृपा करते हैं तो जीव शिव तक की यात्रा कर पाता है और कृपा करते हैं तो संतों का संग होता है, संतों के साथ मिलाप हो जाता है, प्रभु अपने आप को जना देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये मनुष्य जीवन की बड़ी विशेषता है, बड़ी महानता है और महानता इसी में छुपी हुई है कि प्रभु ने कृपा की, हमको करुणा कर देत नर देही, हे तीस बिन देत सुने ही। ये अपना सुना है, अपना प्रेम, अपना प्यार उन्होंने दिया, अपने प्रेम के खातिर उन्होंने मनुष्य तन हमको दिया। और इस तन का लाभ तभी, इस तन का प्राप्त करने का कारण भी तभी सफल हो सकता है जब हम अपने जीवन के मकसद को, अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने, अपने जीवन के सार्थकता की ओर बढ़ें, अपने जीवन के उस परम लक्ष्य, परम मंजिल की ओर हम अग्रसर हो जाएं। संसार में हम रहते हैं, संसार में विचरण करते हैं, संसार में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये दायित्व है, परंतु एक परम दायित्व है। जैसे आपका अपने पत्नी के प्रति एक दायित्व होता है, वो आपको निर्वाह करना पड़ेगा संसारिक जीवन में। आपका अपने बच्चों के प्रति दायित्व होता है, आपका अपने परिवार वालों के लिए दायित्व होता है और वो सारे कर्तव्य दायित्वों को आप निभाते हैं। तो एक परम कर्तव्य होता है और वो परम कर्तव्य ईश्वर के लिए होता है, ईश्वर में मिल जाने के लिए होता है। जैसे आपने संसार के कर्तव्य पूरे किए, ऐसे ही एक ईश्वर का कर्तव्य भी आपका बाकी रह जाता है और उसी की ओर संतों ने इशारा किया, समझाया, लेकिन जीव स्वयं से कभी उस कर्तव्य की ओर बढ़ता नहीं, उसके ऊपर कभी ध्यान देता नहीं। जिसने मनुष्य का तन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने संसार दिया, जिसने रहने खाने के लिए व्यवस्था की, जिसने इस सृष्टि की रचना की और जिसने हमारी रचना की, हमें माता के गर्भ में स्थापित किया, बाहर शरीर प्राप्त हुआ, हम उस ईश्वर को भुला दिए, उस ईश्वर को विस्मृत कर दिए। और जब भुला देते हैं वो वादा जो हमने किया था परमात्मा से माता गर्भ में, हम माता गर्भ में उल्टे लटके थे और उल्टे लटक करके ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा करो, दया करो, इस अंधकूप से बाहर निकालो और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी भक्ति बंदगी करूँगा, आपकी निष्ठापूर्वक सेवा साधना करूँगा। लेकिन बाहर आते ही हम ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर को भूल करके, और ऐसे भूलते हैं कि कभी ज़िंदगी में याद नहीं आते, और जब याद नहीं आते तो स्वयं भगवान धरती पे आ करके, ईश्वर धरती पे आ करके स्वयं इस जीव को याद दिलाते हैं कि भाई आपको जागने का मौका है, आपको कुछ भूल गए हैं आप। और इसीलिए गुरुवाणी में बड़ा सुंदर कहा कि भूले मार्ग जिनी बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। ऐसे गुरु को बड़े भाग्य से पाते हैं, बड़े भाग्य से आपने ऐसा संत, ऐसे सतगुरु जब आते हैं और ये मार्ग, जो मार्ग हम माता के गर्भ में भूल गए थे, उसी मार्ग से दोबारा जोड़ दिया जाता है।
दोबारा उसी के साथ आपकी लीव लगा दी जाती है, ईश्वर से एकात्म कर दिया जाता है। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों की महत्वता है, संतों की कृपा है, संतों की विशेषता यही रही कि उन्होंने इस भूली हुई मानवता को, भटकी हुई मानव, भूली भी है भटकी भी है, और इस भूले भटके मानवता को, मानव जीवन को एक राह दिखाने का प्रयास, वो सदैव उनके जीवन के, आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देखोगे तो उन्होंने यही कार्य किया। उनकी शैली अलग हो सकती है, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनका व्यवहार आचरण कुछ अलग हो सकता है, लेकिन पीछे मकसद, परम लक्ष्य एक ही था कि समस्त मानव जाति को उस परम लक्ष्य के साथ जोड़ दिया जाए, परम मंजिल के साथ जोड़ दिया जाए। आचरण महापुरुषों का अलग रहा, प्रभु श्री राम का आचरण बड़ा सौम्य रहा और मर्यादा में रहे, मर्यादा की पराकाष्ठा को उन्होंने पालन किया और पुरुषों में उत्तम, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहा जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण को देखोगे, आकर्षण करने वाली शक्ति उनके अंदर अद्भुत थी और जिसको दो बातें कह देते थे वो उनका दीवाना हो जाता था, जो उनको देखता था उन्हीं के तरह, उन्हीं की महिमा को गाने लगता था। उनका काम करने का अपना ढंग था, जहाँ वचन तोड़ना हो तोड़ देते थे। राम जी ऐसा नहीं करते थे। राम जी ने जो वचन पालन किया, जो दे दिया वचन, उसको पालन किया। लेकिन कृष्ण जी ने कोई वचन नहीं पालन किया, क्योंकि व्यवहार फर्क है लेकिन शक्ति एक ही है। परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, जिनका व्यवहार कठोर है, हाथों में परशु है और भुजाओं में अत्यंत बल है और हर एक का वध वो करते हैं। हर एक का कहने से यहाँ गलत हो जाता हूँ मैं, हर एक का नहीं, उन लोगों का उन्होंने वध किया जिन लोगों ने धरती पे आतंक मचा रखा था, पापाचार मचा रखा था, जिन लोगों ने इस धरती को दूषित कर रखा था, इस वसुंधरा को उन्होंने उनके पाप के बोझ से मुक्त किया। ऐसे लोगों का खात्मा किया, धरती को फिर से पल्लवित पुष्पित होने का, उसके ऊपर जो पापों का बोझ था उसको हल्का करने का काम भगवान परशुराम ने किया। संतों को आप देख ले, उन्होंने प्रभु की महिमा को गाया, प्रभु के विचारों को लोगों को दिया। तो सभी महापुरुषों का, संतों का भी विचार अलग अलग रहा, व्यवहार अलग अलग रहा, लेकिन मूल में बातें एक ही रही। मूल में बात ये रही कि सबको वो ईश्वर से जोड़ना चाहते थे, सबको एक परमात्मा से जोड़ना चाहते थे और वो सफल भी हुए। उन्होंने उस कार्य को भली भांति किया। भाइयों बहनों, हम भगवान से वादा करके आए थे कि भाई हम बाहर आएंगे, माता के गर्भ से तेरी भक्ति बंदगी करेंगे, हम भूल गए। सतगुरु आते हैं, आपको याद दिलाते हैं, आपको फिर पुनः परमात्मा से जोड़ने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन इंसान ने महापुरुषों की वाणी सुनी नहीं, महापुरुषों की बात मानी नहीं और किसी ने उनको कुराइया कह दिया, किसी ने छलिया कह दिया, किसी ने कपटी कह दिया, किसी ने प्रपंची कह दिया, किसी ने भगवान को वनवास दे दिया। तो ये सदैव रहा, महापुरुषों का विरोध संसार के अंदर रहा, क्योंकि संसार के विपरीत कार्य संतों ने किया, महापुरुषों ने किया। संसार जो माया में आकंठ डूबा हुआ है, माया उसे प्रिय लगती है, संतों ने मायापति की ओर इशारा किया। मायापति का जो रास्ता है वो प्रिय रास्ता नहीं है, वो श्रेष्ठ रास्ता है। और हम अपनी प्रिय रास्ते पे बढ़ गए। आपने श्रेष्ठ रास्ते का चयन नहीं किया, आपने श्रेष्ठ रास्ते के ऊपर कदम नहीं बढ़ाया। आपने प्रिय, आपको जो अच्छा लगा, आपके लिए जो आपको श्रेयस्कर लगा, आपको लगा कि नहीं नहीं, क्योंकि संसार तो अच्छा लगता है, संसार की विषय वासनाएं अच्छी लगती है, आपको जो अच्छा लगा आपने वो किया। और प्रभु ने कभी आपके उस कर्म में हस्तक्षेप भी नहीं किया, ये भी बात सही है। लेकिन क्योंकि मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है, मुक्त कर रखा है कर्मों के लिए, लेकिन कर्मों का फल कब देना है, कैसे देना है, वो सिद्धांत कुछ अलग है। और कर्मों का फल कैसे प्रदान करना है, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा। भाइयों बहनों, श्रेष्ठ मार्ग ये भक्ति का मार्ग, ये तपस्या का मार्ग है, ये महातप का मार्ग है। यहाँ बलिदान देना पड़ता है। आप गवाए ता सो पाए, अपने आप को गंवाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है,
अपने अस्तित्व को ख़त्म करना पड़ता है। और जिसने अपने अस्तित्व को ख़त्म कर लिया, जिसने अपने आप को मिटा लिया इस पथ पे, वही कुछ कर पाता है। जैसे एक छोटा सा बीज है, धरती के गिरता है धरती के ऊपर, उसको मिट्टी मिलती है, उसको अंधेरे गर्भ में रहना पड़ता है और कुछ समय के बाद उसमें से अंकुरन फूटता है और वो धरती के ऊपर आ जाता है। वही बीज वृक्ष का रूप लेता है, फल फूल और लोगों को सुख प्रदान करता है। भाइयों बहनों, लेकिन वो वृक्ष तक की बनने की जो यात्रा है वो साधारण यात्रा नहीं है। फल बीज से लेके लोग हजारों लाखों करोड़ों फलों तक पहुंचने की जो यात्रा है वो कोई साधारण यात्रा नहीं है। वो यात्रा अद्भुत है, यात्रा तपस्या है। हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है। तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। वो यात्रा बड़ी कठिन है। वो यात्रा में उसने धूप सहन की, न मालूम जितने समय से। वो आप तो गर्मी लगती तो आप अपने कमरे में चले जाते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, कूलर चालू कर लेते हैं। कभी वृक्षों के बारे में सोचिए। वृक्ष जो पेड़ जो है भरी धूप में खड़े रहते हैं, कोई उनके ऊपर छाता नहीं है, कोई उनके ऊपर छत नहीं है, और धूप झेलते हैं, तूफान झेलते हैं, आंधी तूफान झेलते हैं, बारिश की मार झेलते हैं, ओलों की मार झेलते हैं, और भी प्राकृतिक आपदाएं तूफानों को झेलते हैं, लेकिन वो टस से मस अडिग रहते हैं। तो भक्ति का यात्रा भी अडिग रहने वाला यात्रा है। भक्ति की यात्रा को करना है तो आपको अड़ियल रवैया अपनाना पड़ेगा। अड़ियल का मतलब यहाँ मेरा किसी के प्रति अड़ियल होने के नहीं है। यहाँ अड़ियल का मतलब अपने आप को दृढ़ करने से है कि आप भक्ति के पथ पे अपने आप को दृढ़तापूर्वक आप आगे बढ़ाएं। इस संदर्भ में वो अड़ियल मैं कह रहा हूँ। जैसे पेड़ पौधे एक जगह अड़ जाते हैं, खड़ जाते हैं, और ज़िंदगी जब तक रहती है तब तक खड़े रहते हैं, ऐसे ही आप जब इस भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं तो आपको भी इस भक्ति के पथ पे उसी प्रकार का पेड़ों की तरीके का रवैया अपनाना पड़ेगा। चाहे धूप आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी घनघोर आए, चाहे बारिश आए, चाहे तूफानों के लपेड़े लगें, लेकिन पेड़ अड़ा रहता है। वैसे ही भक्त हर तूफान में खड़ा रहता है और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहता है। इसलिए ये भक्ति का पथ, क्योंकि इसमें तूफान तो आते हैं, जैसे आप सांसारिक जीवन में देखेंगे, आपने हजारों लाखों तूफान अपने जीवन में देखे होंगे, तो ऐसे ही भक्ति के जीवन में भी, भक्त के जीवन में बड़े तूफान आते हैं। कभी आंतरिक तूफान होते हैं, कभी बाह्य तूफान होते हैं, कभी सामाजिक तूफान होते हैं, कहीं अपनों का आरोप प्रत्यारोप होता है, कहीं सगे संबंधी कुछ कह रहे होते हैं, कहीं समाज कुछ कह रहा होता है, कहीं खुद के मन की कमजोरी है। इन सभी कमजोरियों से लड़ता है जीव। भक्त अपने मन से लड़ता है, अपने तन से लड़ता है, अपने समाज से लड़ता है, और अपने प्रभु के इस मार्ग पे अड़ियल दृढ़ होता है, और बिना किसी रुके, चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख रुकावटें आए, वो बढ़ता जाता है। और जो बढ़ता जाता है तो वो एक दिन जरूर अपनी मंजिल पे पहुंचता है, अपने मंजिल तक की यात्रा वो तय कर लेता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी इस भक्ति पथ पे दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तूफान बहुत आते हैं, लेकिन तूफान में अपने आप को बचाने का प्रयास ना करें। आप जूझें, लड़ें, और देखिएगा कि फिर रास्ता अपने आप निकल आएगा। लेकिन आप अगर लड़ेंगे नहीं, जूझेंगे नहीं, तो आपके अंदर परिपक्वता नहीं आएगी, आपके अंदर एक मजबूर होने का भाव आपके भीतर रहेगा। लेकिन आप अगर जूझते हैं, लड़ते हैं, और तब जब आपके साथ तो ईश्वर है, जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उसके हाथ है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किसको मिलता है। तेरा ताज हो तुझे मिला है, कोई भी छीन ना पाता है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या आवश्यकता है। जब ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु की कृपा हमारे साथ है, उस
महान ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, ब्रह्म के बीज को हमारे भीतर गुरु ने प्रकट कर दिया। उस ब्रह्म ज्ञान की साधना उपासना आप करते हैं, गुरु की सेवा आप कर रहे हैं, गुरु की साधना आप करते हैं, गुरु के चरणों की हमेशा प्रार्थना में आप रहते हैं। तो जब ईश्वर आपकी इतने नज़दीक है तो फिर आपको डरना घबराना नहीं। लाख तूफान आए पथ पे या डराए आंधिया, प्रभु प्रतिज्ञा है हमारी, हम सतत चलते रहेंगे, दीप बन जलते रहेंगे। हम सतत चलते रहेंगे, सतत चलना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत प्रकार के जीवन में पड़ाव आते हैं, बहुत प्रकार के जीवन में समस्याएं आती हैं, बहुत प्रकार के जीवन में दुविधाएं आती हैं, लेकिन इस समस्त दुविधाओं को छोड़ करके आप प्रभु के मार्ग को अपनाएं। फिर देखिए, आप निष्कंटक होकर के आगे बढ़ते जाइए। आप अगल बगल में ना देखिए, तूफान आंधियां आते रहेंगे, लेकिन आप उनसे लड़ने की हिम्मत रख लेंगे, क्योंकि ईश्वर अपने साथ है। तो डरने की क्या बात है। और डरना ही है तो सतगुरु से हमें डर है, सतगुरु का दामन छूट ना जाए। अगर हमें डरना ही है तो सतगुरु के से डरें कि कहीं उनका साथ ना छूट जाए। उनका साथ है तभी आप लड़ पाते हैं, उनका साथ है तभी आप जूझ पाते हैं, उनकी कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तभी आप हर परेशानियों से आप जूझ लेते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रभु का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग ही कुछ इस प्रकार का है। ये भक्ति का मार्ग, ये भक्ति का रास्ता, ये भक्ति का पथ हमें ईश्वर की ओर इंगित करता है, ईश्वर की ओर बढ़ाने में उसकी ओर ले चलता है। और जिस समय रास्ते बढ़ते हैं तो रास्ते में आप देखेंगे कि अड़चनें आपके मन से सबसे अधिक आती हैं। और आप अपने मन को अगर संकल्पित कर लेते हैं, तो अगर मन में ठान लिया आपने कि नहीं मेरे को तो ये करना ही है, मैंने तो भक्ति के पथ पे बढ़ना ही है। जैसे ध्रुव थे, ध्रुव ने मन में संकल्प लिया, और संकल्प ये लिया कि जब तक प्रभु की गोद को प्राप्त नहीं कर लूँगा। देखिए, बच्चा मन, लेकिन संकल्प कितना बलिष्ठ है, संकल्प कितना बलवान है। ध्रुव ने क्या किया, अब उनके जीवन गाथा को अगर समझोगे तो ध्रुव के कुछ बहुत बड़ा चरित्र पुराणों में नहीं आता। उनके जीवन के जो 6-7 वर्षों का जो उनका जीवन रहा, शुरुआती बालपन जिसको कह लें, और उसके अंदर जो उन्होंने कौतुक करके दिखाया, उसके बाकी के जीवन का इतना संदर्भ आपको नहीं मिलेगा, इतनी उनकी जीवन शैली नहीं मिलेगी। लेकिन जो शुरुआती जो उनके समय रहा, बालपन रहा, उनके अंदर वो जो संकल्प रहा, उससे बहुत कुछ सीखना है। ध्रुव जो है अपने पिता के पास जाते हैं। उनके पिता का नाम उत्तानपाद, माता सुरुचि, माता सुनीति, सुनीति पुत्र ध्रुव। अब सुनीति के पुत्र ध्रुव राजा के पास जाते हैं, अपने पिता उत्तानपाद के पास जाते हैं। लेकिन माता सुरुचि जो सौतेली माता थी, उसने देखा कि नहीं, और अपने पिता की गोद में बैठे हुए ध्रुव को उन्होंने पकड़ा, हाथ पकड़ के खींच के बाहर झटक दिया, और ध्रुव दूर जाके कहीं गिर गए। पिता ने देखा, पिता कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके बोलने से पहले ही उनकी माता सुरुचि बोल पड़ी, पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ तपस्या करना और मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब आप पिता की गोद में बैठोगे। छोटा सा बच्चा, 3 साल का 4 साल का बालक रोता बिलखता वहाँ से उठा और अपनी माँ सुनीति के पास गया। माता सुनीति जो प्रभु भक्त थी, उन्होंने कहा कि पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं पिता की गोद में बैठा था बाकी बालकों की तरह, लेकिन माँ सुरुचि ने मुझे वहाँ से नीचे गिरा दिया और कहा कि मेरे कोख से जन्म लेना, तपस्या करके तब जाके तुझे पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। माँ सुनीति ने कहा कि ध्रुव कोई बात नहीं, माँ ने कहा है कोई बात नहीं है, तपस्या तो तुझे करना पड़ेगा। माँ ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, और मैं तुझे एक और बात बताती हूँ, इस पिता से भी महान एक पिता है। और वो पिता क्या, कौन है? वो कहते परम पिता है, भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, जो जगत पिता है, पिताओं के पिता है। तुम इस साधारण पिता की गोद में क्यों बैठोगे? अगर तपस्या करके गोद में बैठना ही चाहते हो तो परम पिता की गोद में बैठो। बोले
परमपिता की गोद, ये कौन सी गोद है? बोले इस गोद में बैठने के बाद कहीं और किसी की लालसा रह नहीं जाती है, कोई और सिंहासन पे बैठने की इच्छा नहीं रहेगी, वो सारी इच्छाएं तेरी पूर्ण हो जाएंगी। और आप अगर प्रयास करना ही है तो प्रभु की गोद में बैठने का प्रयास करो। अब मन में वो बात तो डाल दी, अब ध्रुव ने संकल्प ले लिया, बीज डाला गया और बीज ने संकल्प का रूप धारण किया, संकल्प हो गया, मन में दृढ़ता धारण की और ध्रुव ने पूछा कि परम पिता कहाँ मिलेंगे? अब जहाँ मिलेंगे वहीं ना मैं जाके गोद में बैठूंगा। माता को इतना तो पता नहीं था, वो सहज स्वभाव बोल तो गई, लेकिन अब इतनी कोई वो जानकारी उनको थी नहीं। उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने बड़े बड़े संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को जंगल की ओर जाते देखा है, जंगल में जाके उन लोगों को तपस्या करते हुए मैंने सुना है। तो बोले हो सकता है कि जंगल में परमात्मा रहते होंगे। अब उनको जितना पता था उतना उन्होंने बोल दिया। बच्चा मन है, सच्चा मन है, कच्चा मन है, उन्होंने बात को सच मान लिया। और जब रात्रि में सब शयन कर रहे थे, ध्रुव जो है अपने शयन कक्ष से निकल करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अब जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, जंगल की ओर बढ़ गए। सुबह उठे लोग, राज दरबार के लोगों ने देखा कि भाई ध्रुव तो है नहीं, बड़ी खोज हुई, लेकिन कहीं ध्रुव का पता नहीं चला, ध्रुव की जानकारी नहीं मिली। ध्रुव बढ़ गए जंगल की ओर, अकेला बालक, 4 साल का ध्रुव, जंगल, बिहड़ जंगल में क्या उसकी यात्रा रही होगी, कभी विचार करें इसके ऊपर। जिसने कभी महलों से बाहर ना देखा हो, कदम रखा हो, ऐसे बालक ने आज जंगल में कदम रखा, जहाँ भयंकर पशु हैं, जहाँ भयंकर पशु उसको आहार बना सकते हैं, लेकिन वो बढ़ गया, प्रभु की ओर बढ़ गया। मन में संकल्प धारण, उम्र छोटी लेकिन उम्र कच्ची, लेकिन संकल्प पक्का, बढ़ गया आगे। भगवान नारायण ने देखा, नारद के मन में प्रभु ने प्रेरणा दी कि जाओ नारद, उनका मार्गदर्शन करो, परीक्षा लो। और नारद जी ध्रुव के रास्ते में आ गए। ध्रुव प्यास से व्याकुल था और मन में केवल प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के वो आगे बढ़ रहा था। नारद ने रास्ते में देखा, नारद ने पानी पिलाया, कहा कि बालक कहाँ बढ़ रहे हो उस भयंकर वन में? वस्त्रों से तो तुम किसी राज्य के राजकुमार नजर आते हो, और लेकिन आप इस भयंकर वन में क्या कर रहे हो? इस भयंकर वन में भयानक पशु रहते हैं जो आपको कभी भी मार के खा सकते हैं, आपको कहीं कभी भी आपका शिकार कर सकते हैं। आप क्यों इस वन भटक रहे हो, कोई कारण बताओ। उन्होंने कहा कि देखिए मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रभु की गोद को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा प्रभु की गोद को प्राप्त करना चाहते हो जंगल में? बोले हाँ, क्योंकि कभी सभी संत, सभी ऋषि महर्षि जंगलों में आते हैं, उसकी साधना तपस्या करते हैं और तभी प्रभु की गोद प्राप्त होती है, ऐसे मेरी माँ ने बताया है। और मैं भी प्रभु की गोद को प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं सभी गोदों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, सभी चीज़ों से ऊपर उठ के प्रभु की गोद को प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि देखो ये इतना सहज काम नहीं है, इतना सरल काम नहीं है, और ऊपर से तुम बालक हो, अभी जाओ, अभी तुम कुछ समय अपने राजमहल में लौट जाओ, और जब थोड़े बड़े हो जाओगे उसके बाद आप आकर के तपस्या का मार्ग करना, अभी तो आप बालक हो। ध्रुव ने कहा मैं बालक मैं कुछ नहीं जानता, अब मेरे मन में ये बात है, मैं भगवान की गोद को प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे उनसे मिलना है, प्रभु की गोद को प्राप्त करना है। अब मैं जब तक प्रभु की गोद में बैठूंगा नहीं, जब तक प्रभु की गोद में अपने आप को रख नहीं लूँगा, तब तक मैं वन से जाने वाला नहीं, अब चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। नारद जी ने देखा कि ध्रुव का जो संकल्प बहुत ज़बरदस्त है, ध्रुव का संकल्प मजबूत संकल्प है, कोई बाल हट नहीं है। वो यही देखना चाहते थे कि ये जो मन के अंदर जो इच्छा पैदा हुई है प्रभु की गोद की, ये बाल हट है या कि संपूर्ण संकल्प है।
क्योंकि बाल हट होता है, आप जानते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करना है ना, तो प्राप्त करोगे वो चीज़ के प्रति इच्छा खत्म हो जाती है और उसके बाद जो है वो, जैसे बच्चा खिलौना प्राप्त करता है, अब खिलौना मिल गया, कुछ समय तक खेला, बाद में तोड़ फोड़ करके साइड कर दिया, उसकी इच्छा खत्म हो गई। लेकिन दृढ़ संकल्प क्या होता है कि इच्छा बलवान प्रभु की प्राप्ति के लिए और आजीवन उसके प्रति समर्पित रहना, इस संकल्प के साथ ध्रुव आगे बढ़ा। नारद जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर बाल हट तो आ गया हो कि तुम उसे खिलौना समझते हो, जब प्राप्त कर लोगे तो उसको छोड़ दोगे। बोले नहीं, अगर मैंने परम पिता की गोद को प्राप्त कर लिया तो आज जीवन में परम पिता का होकर रह जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। नारद जी प्रसन्न हुए, नारद जी ने उनका मार्ग प्रशस्त किया, नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। नारद का मतलब ही यही होता है। नारद का मतलब अक्सर गलत तरीके से ये नारद शब्द को व्याख्या करने वाले लोग गलत बताते हैं। नारद, कोई कहता चुगलीखोर को नारद मुनि कह देते हैं, लेकिन नारद का मतलब चुगलखोर नहीं होता। नारद का मतलब होता है नार मतलब प्रकाश, द मतलब देने वाला, जो रोशनी को देने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, जो मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो जो रास्ता दिखाता है, जो मार्ग प्रशस्त करता है, जो रास्ते की गंभीरता को जानता है और आपको एक छोर से दूसरी और छोर तक ले जाने का संपूर्ण विधि को बताता है, उसको कहते हैं नारद। नारद मतलब रोशनी देने वाला, ज्योति को देने वाला, प्रकाश को देने वाला। आज अंधेरा जीवन है ध्रुव का, ध्रुव को पता नहीं किस ओर जाना है, किस ओर बढ़ना है, लेकिन आज नारद जी ने रोशनी दी, प्रकाश दिया, आज उसको ज्ञान दिया, ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराई और उसको बता दिया कि जंगल में भगवान नहीं रहते, भगवान तो तेरे अंदर है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुहुप मत जस बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। ध्रुव बाहर मत जा, घट के अंदर खोज। तो बोले घट के अंदर मैं कैसे जाऊं? नारद जी ने उसको एक पेड़ के नीचे बैठाया, उसके मस्तक पे हाथ रखा, उसकी दिव्य दृष्टि उन्मिलित की। दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वरम, उसको दिव्य चक्षु दे करके उसके अंतःकरण का वो कपाट खोला, उसका दसम द्वार खोला और ध्रुव को कहा कि पुत्र ध्रुव, यही परमात्मा को मिलने का सही तरीका है, इसी से आप ईश्वर की गोद को प्राप्त कर सकते हैं। बोले ये कैसे होगा? बोले आप ध्यान में बैठ जाएं और अपने मन को प्रभु के चरणों में जोड़ लें, उस प्रकाश में अपने आप को लीन कर लें और जो आपने संकल्प लिया है पुत्र एक दिन जरूर पूरा होगा, प्रभु आपको जरूर दर्शन देंगे। बोले कब दर्शन देंगे? बोले ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रभु हमारे अधीन नहीं है, हमें उसको अपनी भक्ति से, अपनी साधना से उसको विवश करना होता है, भगवान को बुलाना होता है, और जब बुलाओगे तभी वो आएंगे। और कहते कि फिर प्रभु मैं उसके लिए क्या करूं? बोले आप ध्यान करो। एक अच्छी सी जगह देख करके नारद जी ने उनको आश्वस्त किया कि आप इस पेड़ के नीचे ध्यानस्थ हो जाएं, और ध्रुव वहाँ पे ध्यानस्थ हो गया। लाख तूफान आए, लाख आंधियाँ आई, लाख पशु पक्षी वहाँ पे आए नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई, ध्रुव का उस सौम्यता को देखते, उसके मन के संकल्प को देखते हुए उसको कोई बाल भी बांका ना कर पाया, और ध्रुव का पल प्रतिपल संकल्प और मजबूत होता गया और दृढ़ होता गया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान चतुर्भुज के रूप में भगवान नारायण को देखा, प्रभु को देखा, और जैसे प्रभु को देखा मन रोमांचित हो गया और भगवान ने कहा कि अब आप जाओ। अंतःकरण से आवाज़ आई, नारद जी, जैसे भगवान विष्णु जी ने वो बात कही तो ध्रुव ने कहा कि नहीं, मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, और अभी तो आप मुझे गोद में बैठाए नहीं हैं, तो और जब तक आप मुझे गोद में नहीं बैठाएंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो भगवान विष्णु जो चतुर्भुज रूप में नारद ध्रुव के सामने अंतःकरण में प्रकट हुए, अंतर से ही उन्होंने कहा कि आप आंखें खोलो, मैं आपके समक्ष हूँ। और जैसे ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान समक्ष थे, और भगवान वहाँ एक सुंदर दिव्य सिंहासन पे विराजमान होते हैं, और ध्रुव को दोनों बाहों को फैला करके अपनी ओर बुलाते हैं कि आओ पुत्र, मेरे पास आओ। और जैसे ध्रुव उनके पास गए, भगवान उसको उठा करके अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते यही चाहते थे ना आप? बोले हाँ, आप परम पिता की गोद को मैंने आज प्राप्त कर लिया। और भगवान खुश हुए, उसके कपोलों को चूम रहे हैं, उसको भूरी भूरी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि काफ़ी समय जब बीत गया तो भगवान ने कहा कि ध्रुव अब वापस घर जाओ,
और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक आप धरती पे रहोगे, आप चक्रवर्ती सम्राट रहोगे, जब तक चाहोगे तब तक चक्रवर्ती सम्राट बन करके जीवन व्यापन करोगे और मेरी भक्ति सदैव करते रहोगे और मेरा नाम स्मरण सदैव करते रहना, लोगों को इस भक्ति के पथ से जोड़ते रहना और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अब इस भयंकर वन में आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाओ, अपने महलों को जाओ। और कहते हैं कि ध्रुव का संकल्प पूरा हुआ, ध्रुव ने अपने संकल्प को पूर्ण हुआ, भगवान के आदेश को मान करके वो अपने महलों की ओर बढ़े। जब तक ध्रुव रहे तब तक राजा, चक्रवर्ती राजा बन करके, सम्राट बन करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया, जब तक उनकी इच्छा थी। ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या था, ये भक्त का संकल्प था। तो ध्रुव जैसा संकल्प हमारे भीतर भी है। हमने जिद होनी चाहिए, हमारे अंदर अड़ियलपना होना चाहिए भक्ति के पथ को लेकर के। जैसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अड़ियल रवैया न अपनाते हैं, आप ईश्वर को लेकर के अड़ियल रवैया, मतलब संकल्पवान बने। आप दृढ़ संकल्पित हो, शुभ संकल्प मस्तु, आप ऐसे शुभ संकल्प अपने मन में धारण करें और अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। कोई कुछ मुसीबत आए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ी देर लगेगा कि ये क्या गलत हो गया, सही हो गया, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे सुख आते हैं वो भी क्षणिक होते हैं, बीत जाता है, दुख भी आते हैं वो भी क्षणिक होते हैं, सब कुछ बीत जाता है, लेकिन कुछ शाश्वत है तो ईश्वर है। तो जो शाश्वत है तो क्यों ना उसको प्राप्त करने का चेष्टा किया जाए, है ना। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करें, ईश्वर को सदैव स्मरण करें और ये बात सदैव याद रखें कि आपका हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, क्योंकि ईश्वर अपने साथ है और जिसके साथ ईश्वर होता है उसको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हमको डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। इसलिए इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस सत्संग विचारों को सुने, औरों को सुनाएं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शुभ संकल्पवान बने। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।